पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच लगातार नई मोड़ ले रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के सरकारी वकील और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पीड़ित परिवार की मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। सरकार ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का भी निर्णय लिया है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उज्ज्वल निकम ने खुद अपनी नियुक्ति की पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार को सरकार की ओर से उन्हें फोन किया गया था। इस कॉल में संवेदनशील मामले में निकम को सरकारी वकील नियुक्त करने की मांग की गई थी। परिवार की इच्छा और मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उन्हें विशेष लोक अभियोजक बनाने का फैसला किया है। नियुक्ति के बाद निकम ने कहा कि फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है, इसलिए मामले के तथ्यों पर विस्तार से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही हम जांच की स्थिति का खुलासा कर पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में ऐसे कई मामले संभाले हैं और संभालता हुआ आ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने हमेशा से पूरी लगन से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। महाराष्ट्र में कानून का शासन कायम रहना चाहिए। इधर पुलिस जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में नया घटनाक्रम तब सामने आया जब मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता पिता लोनावला पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस उनसे सिया और सह आरोपी चेतन चौधरी के रिश्ते, शादी तय होने की परिस्थितियों और परिवार को इस संबंध में कितनी जानकारी थी जैसे कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या परिवार के कुछ सदस्यों को दोनों के कथित रिश्ते की पहले से जानकारी थी और क्या इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस से छिपाई गई थी। पुलिस का दावा है कि शुरुआती जांच में सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच करीबी संबंधों के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियां मोबाइल फोन, चैट, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा है कि अंतिम तस्वीर चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही स्पष्ट होगी। जांच के दौरान उस इलेक्ट्रिक कार को भी फॉरेंसिक जांच के कब्जे में लिया गया है जिससे केतन अग्रवाल, सिया गोयल और अन्य लोग लोहागढ़ किला पहुंचे थे। पुलिस को उम्मीद है कि वाहन से मिली तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्य घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में मदद करेंगी। इसके अलावा घटनाक्रम से जुटाए गए सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मामला तब सुर्खियों में आया जब शुरुआत में केतन अग्रवाल की मौत को एक हादसा माना गया था, लेकिन बाद में पुलिस जांच में कथित तौर पर सामने आया कि दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। आरोप है कि केतन को ट्रैकिंग के दौरान लोहागढ़ किले की ऊंचाई से धक्का दे दिया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया और दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। अब इस मामले में देश के सबसे अनुभवी सरकारी वकीलों में से एक उज्ज्वल निकम की एंट्री और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के फैसले के बाद ये केस और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि मजबूत अभियोजन और तेजी से चलने वाली सुनवाई के जरिए उन्हें जल्द न्याय मिलेगा, जबकि पुलिस का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होने तक हर पहलू की वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से जांच जारी रहेगी। पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में सिया के भाई से पूछताछ की। ये पूछताछ तकरीबन 10 घंटे चली। वहीं दूसरी ओर सिया और चेतन से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। बयानों से ये समझ आता है कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि ठंडे दिमाग से रची गई एक खौफनाक साजिश थी। पुलिस की पूछताछ में कुछ नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, ऐसे खुलासे जिन्हें सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने के लिए एक नहीं 3 बार कोशिश की थी और तीसरी बार उसे कामयाबी मिल गई। इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे उन 3 वजहों के बारे में जिससे केतन के परिवार का शक सिया पर गहरा गया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जिस दिन से सिया के मन में केतन को रास्ते से हटाने का ख्याल आया, उस दिन से लेकर केतन की सांसें थमने तक इस मामले में क्या कुछ हुआ, सिया ने किस तरीके से जाल बिछाया। इस वीडियो की आखिर तक बने रहिएगा। खबर के मुताबिक केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने यह खुलासा किया कि घटना वाले दिन यानी 18 जून को ही उन्हें सिया पर शक गहरा गया था। पिता विशाल अग्रवाल का कहना है, जब सिया की मां पूजा गोयल का फोन आया कि केतन लोहागढ़ किले से गिर गया है तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां एक महिला पुलिस ने कहा कि केतन की सांसें चल रही है, उसे अस्पताल ले जाना होगा। ये बात सुनते ही सिया के हाव भाव
पूरी तरह बदल गए थे। वो असहज हो गई थी। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि जब केतन को खाई से बाहर निकाला गया तो उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, लेकिन चेहरा पहचान के लिए खुला छोड़ रखा था। उस वक्त रोती हुई सिया का रोना भी परिवार को पूरी तरह बनावट लगा। अब बात करते हैं उन वजहों की जिसके चलते सिया पर केतन के परिवार का शक गहरा गया था। सबसे पहला है बुआ का बीच में टोकना। अगले दिन जब सिया केतन के घर आई तो परिवार ने फिर उससे पूछा कि केतन का कौन सा पैर फिसला था। इस पूछताछ के बीच ही सिया की बुआ ने उसे टोक दिया और कहा तुम यहाँ से चलो, और उसे खींचकर ले गई। इसके बाद परिवार का शक यकीन में बदल गया। दूसरा, लौटते समय का व्यवहार। परिवार ने जब आपस में चर्चा की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो देखा कि घर लौटते समय सिया के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही वो रो रही थी। इसके बाद परिवार ने सीधे पुलिस से संपर्क किया। चैट डिलीट करने का खेल। इतना ही नहीं, पुलिस की कस्टडी में पूछताछ के दौरान आरोपी सिया गोयल ने जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया। सिया का दावा था कि केतन विग पहनता था। उसके विग पहनने की आदत और उसकी आवाज में हल्के तुतलेपन के कारण वो उसे नापसंद करती थी। इसी वजह से उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि रिश्ता तय होने के बहुत पहले से ही सिया और उसके परिवार को साफ साफ बता दिया गया था कि केतन विग पहनता है। सबूत मिटाने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या के पहले और बाद में मोबाइल से सारी चैट्स डिलीट कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने फोन का रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया। अब दोनों के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि डेटा रिकवर किया जा सके। 3 बड़े सुराग जिनसे बेनकाब हुई सिया। पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के बाद भी सिया और चेतन कानून की नजरों से नहीं बच सके। पुलिस को जांच में 3 ऐसे अहम सुराग मिले जिन्होंने केस का रुख ही मोड़ दिया। इनमें सबसे पहला था, केतन एक अनुभवी ट्रैकर था। यही कारण है कि केतन की बहन को पहले ही दिन से लग रहा था कि इतनी आसानी से तो उसका पैर फिसलने से रहा, वो ऐसे नहीं गिर सकता। बहन के इनपुट के बाद ही पिता ने पुलिस से लव ट्रायंगल की जांच करने की मांग की थी। दूसरा, तपती गर्मी में हुडी पहने वो लड़का। पुलिस ने जब लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सीढ़ियों पर एक संदिग्ध लड़का नजर आया। सोचिए, जून की भीषण गर्मी में चढ़ाई के बावजूद उस लड़के ने हुडी पहन रखी थी। ये बात सभी के लिए बेहद अजीब थी और वो लगातार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं था बल्कि चेतन चौधरी था, जो लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था।